शिक्षा क्रांति लाएंगे, हम आगे बढ़ते जाएंगे। ज्योति जगाकर ज्ञान की हम सबको राह दिखाएंगे। प्यारे बच्चों, शिक्षा क्रांति चैनल में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक हमारा वर्कशीट इंग्लिश। तो बच्चों, आज हम इंग्लिश की वर्कशीट करेंगे। वर्कशीट क्या होती है? जिसके अंदर हमें एक या एक से ज़्यादा टॉपिक लिए जाते हैं और उनको बारी बारी से किए जाते हैं। तो बच्चों, आज की वीडियो आप शुरू से लेके अंत तक जरूर देखना, ताकि आप आज जो टॉपिक लिए गए हैं वो आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए। और अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और अगर आप मेरे चैनल शिक्षा क्रांति पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल शिक्षा क्रांति को जरूर सब्सक्राइब करना। तो चलो शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। तो बच्चों, आज की जो वर्कशीट है उसमें हमें क्या दिया हुआ है? यूज ऑफ ए एंड दी। यूज ऑफ ए एंड दी, यानी कि ए एंड दी हमारे क्या होते हैं? आर्टिकल्स होते हैं। क्या होते हैं? आर्टिकल्स होते हैं। आज हमें आर्टिकल्स का प्रयोग करना है, ए एंड दी का प्रयोग करना है। तो सबसे पहले यहाँ हमें दिया हुआ है कि ए कहाँ पे प्रयोग होता है? ए इज यूज्ड बिफोर ए कॉन्सोनेंट साउंड, यानी कि ए का जो प्रयोग होता है वो व्यंजन की आवाज से पहले प्रयोग होता है। जो कॉन्सोनेंट है उसकी जो साउंड होती है उससे पहले ए का प्रयोग किया जाता है। जब हम करेंगे आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। एन इज यूज्ड बिफोर ए वोवल साउंड। जो एन होता है वो वोवल साउंड के से पहले प्रयोग होता है। वोवल साउंड जो हिंदी में अपने जितने भी स्वर होते हैं, ए आ ई ऊ ए ऐ ओ औ, ये सारे के सारे क्या है? वोवल साउंड है। जितने स्वर है वो सारे के सारे वोवल साउंड है। अगर इन स्वर में से कोई भी स्वर आता है तो उससे पहले एन का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद आती है बात दा। दा इज यूज्ड बिफोर ए स्पेसिफिक नाउन। कोई भी विशेष नाउन होती है उसके से पहले दा का प्रयोग किया जाता है। आप मोटा मोटा ये देख लो कि जो चीज़ें जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो चीज़ें उस अवस्था में एक हो, उस अवस्था में वो एक हो तो उसके साथ दा का प्रयोग किया जाता है। जैसे गंगा, अब पूरे विश्व में केवल गंगा नदी एक है, हिमालय केवल एक है, नवछोर जो अखबार है वो केवल एक है, पंजाब केसरी पूरे विश्व में एक है, जनसत्ता केवल एक है, जो ट्रेन है हमारी शताब्दी वो एक है पूरे विश्व में। तो जहाँ पे हमें ये लगे कि ये पूरे विश्व में एक है या फिर उस अवस्था में वो एक है, तब दा का प्रयोग किया जाता है। तो चलो शुरू करते हैं ए एंड दी का प्रयोग। गंगा इज ए होली रिवर। तो यहाँ पे देखिए गंगा, गंगा क्या है? एक स्पेसिफिक नाउन है। स्पेसिफिक नाउन है। गंगा पूरी दुनिया में केवल एक ही है, उसके बारे में बात हो रही है। तो किसका प्रयोग करेंगे हम? दा। किसका प्रयोग करेंगे हम? दा गंगा, क्योंकि ये स्पेसिफिक नाउन है इसलिए इससे पहले किसका प्रयोग किया? दा का प्रयोग करते हैं। ही इज गुड बॉय। तो देखिए जो स्पेसिफिक नाउन नहीं है उससे पहले ए या एन का प्रयोग होता है। कई बार बात आती है तो हमें कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे ए आएगा, एन आएगा या दी आएगा? जहाँ पे स्पेसिफिक नाउन नहीं है वहाँ पे ए या एन का प्रयोग होगा। और मैंने आपको क्या बताया है कि जहाँ पे कॉन्सोनेंट साउंड, अब देखिए गुड में जो आवाज़ है वो किसकी है? ग। किसकी है? ग की आवाज़ है, ना कि स्वर की। स्वर कौन से होते हैं? ए आ ई ऊ ए ऐ ओ औ, है ना? तो स्वर वो होते हैं। तो स्वर की साउंड नहीं है यहाँ पे, वोवल साउंड नहीं है यहाँ पे, क्या है? कॉन्सोनेंट साउंड है। तो कॉन्सोनेंट साउंड से पहले किसका प्रयोग होगा? ए का। ही इज ए गुड बॉय। ही हैज एग। तो यहाँ पे देखिए बोलने से पहले एग, तो किसके? ये वावल साउंड है। वावल साउंड है एग। तो हमें यहाँ पे लेटर्स को नहीं देखना। कई बार बताते हैं कि अगर मान लो वावल है तो उससे पहले एन आएगा। हमें वावल नहीं देखना, वावल साउंड देखनी है, उसको बोल के देखना है कि किस प्रकार की आवाज़ आ रही है। तो यहाँ पे किसकी आवाज़ है? एग, ए। तो यहाँ पे किसका प्रयोग होगा? एन, क्योंकि ये वावल साउंड है। ही हैज़
एन एग, उसके पास एक अंडा है। यू आर ऑनेस्ट बॉय, तो देखिए इसको होनेस्ट बोलते हैं काफ़ी लोग, तो होनेस्ट नहीं है, ऑनेस्ट है। ये क्या है? ओ, क्या एच इसमें क्या है? साइलेंट है, एच की इसमें आवाज़ नहीं है, यहाँ से पढ़ा जाता है ऑनेस्ट। तो ओ क्या है? हमारी वोवल साउंड है। क्या है? वोवल साउंड है, इसलिए इसके आगे भी क्या होगा? एन का प्रयोग किया जाएगा। यू आर एन ऑनेस्ट बॉय, तुम एक ईमानदार लड़के हो। आई सा ताज, तो ताज देखिए पूरी दुनिया में एक है, तो स्पेसिफिक नाउन है, तो इसमें किसका प्रयोग होगा? इसमें दा का प्रयोग होगा। आई सा द ताज। ही इज सिंगर, तो देखिए सिंगर स्पेसिफिक नाउन नहीं है, तो इसका मतलब ए या एन का प्रयोग होगा। आप सिंगर से, सिंगर को बोल के देखिए तो किसकी साउंड है? से हमारे वावल साउंड नहीं है, तो यहाँ पे ए का प्रयोग होगा। यू हैव इंक पॉट, तो इंक पॉट कोई स्पेसिफिक नाउन नहीं है, इसका मतलब ए या एन का प्रयोग होगा। अब यहाँ पे वावल साउंड है ई, इंक पॉट, ई वावल साउंड है, इसलिए यहाँ पे किसका प्रयोग होगा? एन का प्रयोग किया जाएगा। आई सा ऑक्स, यहाँ पे बोल के देखिए जो ऑक्स है वो हमारे कोई स्पेसिफिक नाउन नहीं है, इसलिए ए या एन का प्रयोग होगा। बोल के देखिए ऑक्स, तो यहाँ पे वावल साउंड है, तो किसका प्रयोग होगा? एन का प्रयोग होगा। ऑ, ही इज रीडिंग गीता, तो गीता क्या है? स्पेसिफिक नाउन है। गीता एक पुस्तक का नाम है जो पूरी विश्व में बहुत प्रसिद्ध है और एक ही है, तो ही इज रीडिंग गीता, तो गीता क्या है? स्पेसिफिक नाउन है, इसलिए यहाँ पे किसका प्रयोग होगा? दा का प्रयोग होगा। तो बच्चों आज हमने ए एन डी का प्रयोग करना सीखा, तो इस वीडियो को आप एक बार दोबारा देखना ताकि आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए। ये बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक होता है, ये बड़ी क्लास तक भी चलता है। तो जब आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए तो इन जो मैंने ब्लैंक्स दिए हुए हैं इनको आप अपनी कॉपी पे उतारना और फिर बिना वीडियो की सहायता से आपको ये ब्लैंक्स फिल करने हैं। तो बच्चों आज बस इतना ही, अगली वीडियो तक बाय बाय।